व्यक्ति कभी ये नहीं कह सकता हमने कोई पाप नहीं किया और न हमने कोई पाप करवाया है। अगर ऐसा होता तो सबके कर्म समान होते, कोई राजा कोई प्रजा नहीं होता, बल्कि हम गलत काम करना चुनते हैं और कोई अच्छा मार्ग चुनता है और हमें केवल सही कर्मों से ही बड़ी सफलता मिलती है। पापों से थोड़ा हमें सुख सफलता प्राप्त हो सकती, लेकिन इसका रिटर्न दुख पीड़ा तकलीफें दर्द ही हाथ आते हैं और हम उन्हें भोगते रहते हैं। ये सब हमारी कहानी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धर्म विचार यूट्यूब चैनल और आप श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। एक बार अर्जुन ने भगवान से पूछा, मनुष्य न चाहते हुए भी क्यों पाप करता है और पाप का फल भोगने के लिए नरकों में जेल में 84 लाख योनियों में जाता है। भगवान ने उत्तर दिया, कामना मनुष्य से पाप कराती है और कामना से उत्पन्न होने वाला क्रोध और लोभ यही मनुष्य को पाप में लगाते हैं और पाप से दुखी होता है, दुर्गति में जाता है। मनुष्य के मन में, इंद्रियों में, बुद्धि में, अहम में और विषयों में कामना का वास होता है। कामना ही मनुष्य की बैरी है, पतन का कारण है। ज्ञान रूपी तलवार से इसका भेदन करना चाहिए। मनुष्य के कर्म बंधन का कारण बनते हैं, लेकिन वही कर्म दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं तो मुक्त करने वाले बन जाते हैं। अपने लिए करें, स्वार्थ से करें, कामना से करें तो वही कर्म बंधन है, आफत है, भोग है। और दूसरों के लिए करें, निष्काम भाव से करें, प्रेम से करें तो वही कर्म मुक्ति का, आनंद का, योग का कारण बनते हैं। दूसरों के लिए कर्म करना ही यज्ञ है। गीता में अनेक प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। दूसरों के हित में समय, संपत्ति, साधन लगाना द्रव्य यज्ञ है। परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से योग करना योग यज्ञ है। इंद्रियों का संयम करना संयम यज्ञ है। भगवान के शरण होना भक्ति यज्ञ है। शरीर से असंग हो जाना, अपने आप को जानना ज्ञान यज्ञ है, जो सारे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इससे सब कर सकते हैं और इसमें कोई खर्चा भी नहीं है। यह मुक्ति का सीधा मार्ग है। सत्संग से जो विवेक प्राप्त होता है वो विवेक ही इस यज्ञ की सामग्री है। श्रद्धा, उत्कर्ष, अभिलाषा, इंद्रिय संयम इस यज्ञ के उपकरण हैं। हमें ज्ञान यज्ञ में अपनी कामनाओं की आहुति डालकर जीवन मुक्ति का फल प्राप्त करना है। पाप करने के पीछे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी न उठाने की हैबिट हो सकती। जो हम रिस्पॉन्सिबल ग्रहों को, परिस्थिति को, लोगों को, दुनिया में जो हो रहा उन्हें ठहरा देते हैं, जिस कारण हम अच्छा मार्ग त्याग कर गलत मार्ग अपना देते, या हो सकता हमारे साथ गलत व्यवहार हुआ है, गलत किया लोगों ने तो हम रॉन्ग मार्ग पर चल पड़ते। इससे हम जैस करेंगे वैसा ही पाएंगे, ये हमारी चॉइस होगी। अगर हम गलत मार्ग पर जाते, इसके लिए वो व्यक्ति कोई भी चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं। किसी ने गलत किया, वो हमारे पूर्व जन्म में उनके साथ किए गलत का रिटर्न मिलता है। कोई बिना वजह किसी से गलत करता नहीं। अगर हम पाप चुनते हैं फिर हम इसके लिए किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। पाप करना सदा हमारी चॉइस रहती है। इसके अलावा हमारे पास ये भी चॉइस है, गलत करने के बाद भी हम सही रिस्पॉन्स दे। हमारे पास ये भी पावर है। अगर नेगेटिव पावर हो सकती तो सकारात्मक शक्ति भी हम में ही है। इस पावर को जगाने के लिए हम जो प्रैक्टिस करते, राजयोग, मेडिटेशन की, इसकी प्रैक्टिस कर आप अपने जीवन में शांति, प्रेम को स्थान दे। मन की कड़वाहट को धीरे धीरे निकाल सकते हो। ये प्रैक्टिस काफी लाभदायक है। जब दिल बहुत चोटिल है, जख्मी है, ये न केवल हमें हील करती बल्कि अन्य के लिए भी काफी लाभदायक सिद्ध होती है, क्योंकि चोट हमारे गलत कर्मों के कारण लगी और वो लगाई हमने और उसे हील भी हमें ही करना होता है।